ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 299 और 299 पेज के ऊपर से 10 नंबर की पंक्ति है। तो देखिए, अपरे तु वादिनः पारमार्थिकम एव जैवम रूपम इति मन्यन्ते अस्मदीयाः च केचित्। ठीक है, तो आइए, तो और कुछ लोग हैं, वादी लोग, वो क्या कहते हैं, फिर उनका कहना कैसा गलत है, अर्थात उनका खंडन करने के लिए यह शारीरिक शास्त्र है, ब्रह्मसूत्र है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे भगवान भाष्यकार। तो बात यह है कि यद्यपि यह प्रथमाध्याय का तृतीय पाद का 5वां अधिकरण है, इस अधिकरण का नाम दहराधिकरण है और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य बताया था, अथ यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहर अस्मिन् अंतराकाश इत्यादि। इस वाक्य में आया हुआ जो शब्द है दहराकाश, उसका क्या अर्थ है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तो पूर्व पक्षी का खंडन करके दहराकाश शब्द का अर्थ परमात्मा ही है, इस बात को सिद्ध कर दिया, विस्तार पूर्वक बात हो गई। अब वेदांत का जो सिद्धांत है उसके विरोधी कुछ लोग हैं, जो लोग जीव का स्वरूप वास्तविक मानते हैं और परमात्मा का भी जो पाप रहितत्व, अकर्तृत्व, सत्य कामत्व आदि रूप बताया जाता है वो भी वास्तविक है, संसार भी सत्य है, जीव ब्रह्म का भेद भी सत्य है, ऐसा मानने वाले लोग हैं। तो उनका खंडन करने के लिए यह ब्रह्मसूत्र है, और उनका खंडन नहीं केवल करना नहीं है, तो अद्वैत मात्र एक ही तत्व है, ब्रह्म तत्व, और जीव ब्रह्म का भेद नहीं है, और जगत मिथ्या है। इन सभी बातों का निर्णय करने के लिए, निश्चित रूप से बताने के लिए यह शास्त्र प्रवृत्त हुआ है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए अब अपरे ऐसा करके कुछ जो लोग हैं उनका क्या कहना है वो थोड़े में बताकर अद्वैत सिद्धांत को ही बता रहे, अपरे इत्यादि इस पैराग्राफ से। तो ये जो पंक्ति चालू हो रही अपरे तु, उस अपरे के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, अवतरण के रूप में लिखते हैं, ये तो संसारम सत्यम कथयन्ति, संसारम सत्यम कथयन्ति तथा सूत्र सामर्थ्यात् प्रत्यक्षादि प्रामाण्याच्च जैवं रूपम वास्तवं मन्यन्ते, पूर्णविराम, तेषाम इदं शारीरकम एव बराबर ब्रह्मसूत्रम एव उत्तरम इति आह अपरेतु, इति आह अपरेतु हो गया।
चलिए भाई, तो जो लोग संसार को सत्य कहते हैं और सूत्र सामर्थ्य, सूत्रों का ही आधार लेकर और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से क्या कहते हैं कि जैवम रूपम वास्तव, जैवम रूपम जीव का रूप, जीव का स्वरूप वास्तव है, ऐसा जो लोग मानते हैं उनके लिए उत्तर क्या है भाई? तो ये शारीरिक शास्त्र अर्थात ब्रह्मसूत्र यही उनके लिए उत्तर है। अर्थात इस ब्रह्मसूत्र के द्वारा उन लोगों का खंडन किया जाता है क्या कि संसार सत्य नहीं है, वो लोग सत्य मानते हैं और ये ब्रह्मसूत्र में सिद्ध किया गया है कि संसार सत्य नहीं है, और वे लोग जीव का स्वरूप वास्तविक मानते हैं और इस शास्त्र में जीव का स्वरूप उपाधिकृत बताया है। ठीक है, यही बात बतानी है। तो आइए पंक्ति देखते हैं। अपरे तु वादिनः पारमार्थिकम एव जैवम रूपम इति मन्यन्ते अस्मदीयाः च केचित्। ठीक, थोड़ा अन्वय। तू अपरे वादिनः, अंतिम में च, केचित के पहले में है ना च, उसके पूर्व में आइए अस्मदीयाः केचित्, बीच में जैवम रूपम पारमार्थिकम एव, जैवम रूपम पारमार्थिकम एव इति मन्यन्ते। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। अपरेतु, और कुछ लोग, वादी लोग, वाद करने वाले, और उनके साथ कुछ हमारे लोग भी मिल जाते हैं, कुछ आचार्य कि जो वेदांती कहते हैं और जीव का स्वरूप वास्तविक मानते हैं, ऐसे भी कुछ होते हैं। तो ऐसे भी अन्य कुछ लोग होंगे, तो उनके लिए क्या क्या है उनका कहना? अस्मदीयाच केचित, हमारे भी कुछ लोग क्या कि जैवम रूपम, जीव का रूप पारमार्थिकम एवं वास्तविक है, उपाधिकृत नहीं है, इति मन्यन्ते, ऐसा मानते हैं। अर्थात जीव का रूप और जीव ब्रह्म का भेद, जगत सत्य, ऐसा ये लोग बोलते हैं। तो उनके लिए क्या उत्तर? आगे की पंक्ति, तेषाम सर्वेषाम आत्मैकत्व सम्यक दर्शन प्रतिपक्ष भूतानाम प्रतिषेधाय इदम शारीरकम आरब्धम। ठीक है, इन पदों का भी थोड़ा अंग है, दो शब्द छोड़कर आगे, आत्मैकत्व सम्यक दर्शन प्रतिपक्ष भूतानाम, पीछे तेषाम सर्वेषाम, आगे प्रतिषेधाय, आगे सरल, इदम शारीरकम आरब्धम। ठीक है जी। तो चलिए भाई, तो कैसे वो लोग हैं कि वो लोग हैं कि आत्मैकत्व सम्यक दर्शन प्रतिपक्ष भूतानाम तेषाम सर्वेषाम जनानाम वादीनाम, प्रतिषेधाय खंडनाय, खंडन करने के लिए किनका? कि जो लोग प्रतिपक्ष भूत है, विरोधक है कि किसके विरोधी हैं? आत्मैकत्व सम्यक दर्शन, आत्मा एक ही है और एक आत्मा का जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि अखंड एक रस ब्रह्म का ज्ञान मय के रूप में, उस आत्मा के एकत्व के सम्यक दर्शन के प्रतिपक्ष भूत, प्रतिपक्ष भूत मतलब शत्रु स्वरूप, विरोधक, जो क्या ऐसा ज्ञान मानते नहीं है, भेद मानते हैं। तो प्रतिपक्ष भूतानाम मतलब विरोधका नाम, तेषाम सर्वेषाम, ऐसे विरोध करने वाले उन सब के लिए, तेषाम सर्वेषाम प्रतिषेधाय, उन सब का प्रतिषेध करने के लिए। ठीक है, तो प्रतिषेधाय मतलब खंडनाय, प्रतिषेधाय के ऊपर लिख रखते खंडनाय, उनका खंडन करने के लिए क्या? इदम शारीरकम आरब्धम, शारीरकम ब्रह्मसूत्र, ये ब्रह्मसूत्र का आरंभ हुआ है। आरब्धम, आरब्धम का अर्थ लिखिए रचितम,
निर्माण किया गया है। उनका खंडन करने के लिए ही इस ब्रह्म सूत्र की रचना की गई है, निर्माण किया गया है। ठीक है। फिर अब प्रश्न होगा कि ब्रह्म सूत्र का क्या आशय है, संपूर्ण ब्रह्म सूत्र का तात्पर्य क्या है, जो कि उन वादियों का खंडन करने के लिए लिखा गया है। तो थोड़े में तात्पर्य बताइए ब्रह्म सूत्र का क्या है करके, कौन से सिद्धांतों को बताता है ब्रह्म सूत्र। तब वो दे रहे आगे की पंक्ति में, एकः एव परमेश्वरः कूटस्थ नित्यः विज्ञान धातु अविद्यया मायया मायाविवद अनेकधा विभाव्यते अर्धविराम न अन्य विज्ञान धातु अस्ति इति। ये बात, तो ये जो पंक्ति आ रही है एक एव इत्यादि, उस एक के पूर्व में एक वाक्य लिखिए, शारीरकस्य बराबर ब्रह्मसूत्रस्य बराबर ब्रह्मसूत्रस्य अर्थम संक्षेपेण उपदिशति। एक इति संक्षेपेण उपदिशति एक इति हो गया। देखिए भाई, अर्थ शारीरक का अर्थात ब्रह्म सूत्र का अर्थ संक्षेप में थोड़े में कथन कर रहे भगवान भाष्यकार उपदिशति। क्या है वो, देखिए पंक्ति, एक एव परमेश्वर, परमात्मा एक ही है, द्वैत नहीं है। एक एव परमेश्वर कैसा है वो, उसका स्वरूप क्या है, कूटस्थ नित्य, कूटस्थ नित्य। कूटस्थ मतलब निर्विकार है, विकार रहित है। कूट लोहार की आयरन, लोहार की जो आयरन होती है कि नहीं, वो कैसी होती है, अविकारी, उसके ऊपर बहुत सारे वस्तुएं बनाई जाती है, किंतु वो अपने स्वरूप में जीव का त्यों रहती है। उस कूट की तरह, आयरन की तरह निर्विकार रूप से जो स्थित है परमात्मा, उसको कहते हैं कूटस्थ, अर्थात निर्विकार। पुनः नित्य है कि नहीं, अनादि अनंत, उसका न जन्म न मृत्यु। ठीक है, नित्य है। कैसा है वो, पुनः विज्ञान धातु। विज्ञान धातु का अर्थ है विज्ञान स्वरूप, अर्थात ज्ञान स्वरूप। विज्ञान धातु ऐसा क्यों दिया कि कोई ये ना समझे कि ज्ञान उसका गुण है। तो परमात्मा का ज्ञान यह गुण नहीं है, ज्ञान यह उसका स्वरूप है। इसी बात को बताने के लिए पद आया विज्ञान धातु, विज्ञान स्वरूप। ऐसा एक मात्र एक ही परमात्मा है, किंतु अविद्या के द्वारा, माया के द्वारा अनेक की तरह प्रतीत होता है। जैसे हम लोग बहुत सारे मानव है, पशु है, पक्षी है, जीव है, अनेक रूप से प्रतीत हो रहा है। यद्यपि अनेक नहीं है एक, किंतु अनेक की तरह प्रतीत हो रहा है। क्यों, माया के कारण। उदाहरण मायावी वध वही दिया है, अविद्या माया, अविद्या रूप माया से मायावी वध। मायावी वध का अर्थ होता है मायावी वाला। कौन, जादूगर, इंद्रजाल विद्या जिसके पास है, जादूगर। वो जादूगर क्या होता है, एक होता हुआ भी बहुत सारी चीज को दिखाता है। सामने एक वस्तु रखता है, उसके ऊपर कुछ कपड़ा डालता है, फिर पूछता है लोगों को इस कपड़े के नीचे क्या चीजें बोलो। तो किसी ने कह दिया 10 रुपए के नोट है। कितने नोट है, एक ही है, क्योंकि हमारे सामने एक ही रखी, सब लोग बोलते हैं देखने वाले। फिर थोड़ी देर के बाद ऐसा कुछ घुमाता है, फिर कपड़ा को हटाता है, फिर बहुत सारी नोट उसको दिखाई देती है, सब लोगों को दिखाई देती है कि नहीं। तो ये होते हुए भी वो क्या करता है, अनेक रूप से दिखाता है। कौन, मायावी, जादूगर। उस प्रकार परमात्मा वस्तुतः कैसा है, एक ही है, किंतु अविद्या रूप माया के द्वारा अनेक रूप से प्रतीत हो रहा है। लग गया अर्थ। चलिए, तो अविद्या माया, मायावी वध, मायावी की तरह, मायावी पुरुष की तरह अनेकधा, अनेक रूप से विभाव्यते, प्रतीत होता है, किंतु वस्तुतः न अन्य विज्ञान धातु अस्ति, अन्य विज्ञान धातु न अस्ति। उस परमात्मा को छोड़कर विज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और दूसरी कोई चीज है ही नहीं है। बोलेंगे जीव
तो जीव भी नहीं है, क्योंकि उसी परमात्मा को उपाधि लग जाती है, तब जीव संज्ञा प्राप्त होती है केवल, किंतु वस्तुतः वह जीव का जीव उस परमात्मा से अतिरिक्त नहीं है। वही लिखा न अन्य विज्ञान धातु अस्ति इति, लग गया इतना। आइए, तो इस पंक्ति में अविद्या माया ऐसा पद आया है, तो अविद्या ही माया होती है, माया ही अविद्या है, किंतु ऐसा दोबारा शब्द क्यों आया? तो उस पर थोड़ा लिखते हैं हम लोग टिप्पणी। लिखेंगे अविद्या माययोः, अविद्या माययोः भेदम निरसितुम, भेदम निरसितुम सामानाधिकरण्यम भवति, सामानाधिकरण्यम भवति पूर्ण विराम। आगे आवरण विक्षेप शक्ति रूप, आवरण विक्षेप शक्ति रूप शब्द प्रवृत्ति निमित्त भेदात, शब्द प्रवृत्ति निमित्त भेदात, निमित्त भेदात अविद्यया मायया इति सह प्रयोगः अस्ति, इति सह प्रयोगः अस्ति पूर्ण विराम। आगे ब्रह्म एव अविद्यया, ब्रह्म एव अविद्यया संसरति, बराबर जीव भावम प्राप्नोति, जीव भावम प्राप्नोति पूर्ण विराम। ततः अन्यः, ततः अन्यः जीवः नास्ति, जीवः नास्ति इति ब्रह्मसूत्रस्य, ब्रह्मसूत्रस्य प्रतिपाद्यः अर्थः अस्ति, ब्रह्मसूत्रस्य प्रतिपाद्यः अर्थः अस्ति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ, तो अविद्या माया ऐसा आया है, क्यों दोबारा बताया? तो कोई ऐसा न समझे कि अविद्या अलग चीज है, माया अलग चीज है, दोनों का भेद है, ऐसा किसी को भ्रम न हो जावे, इसलिए भगवान भाष्यकार ने उनका सामानाधिकरण्य किया है, साथ साथ प्रयोग किया है। तो अविद्या माययो भेदम निरसितुम, उनका वस्तुता भेद नहीं है, इस बात को बताने के लिए सामानाधिकरण्यम भवति लग गया। तो भी दो शब्द का, एक ही वस्तु के लिए दो शब्द क्यों? इसलिए कि शब्द के प्रवृत्ति का निमित्त भिन्न भिन्न है। शब्द का भी एक क्या होता है? प्रवृत्ति निमित्त होता है। कोई भी शब्द किसी भी अर्थ को बताता है, क्यों बताता है? तो उसके लिए कुछ प्रवृत्ति निमित्त होता है। जैसे कि घट शब्द, घट अर्थ कोई बताता है, पट को नहीं। वहां पर घट शब्द के लिए प्रवृत्ति निमित्त क्या है? घटत्व। यह प्रवृत्ति निमित्त है उसका। जहां घटत्व रहेगा वहीं पर प्रवृत्त होगा उस वस्तु को बताने के लिए कौन? घट शब्द। ठीक है, जैसे पाचक शब्द है, पाचक किसी को भी नहीं कह सकते पाचक। किसको कहेंगे? जो भोजन बनाता है। तो पाक क्रिया यह प्रवृत्ति निमित्त है पाचक शब्द का। जो जिसके जिसमें पाचन कर्तृत्व दिखाई देगा उसके लिए कहा जा सकता है क्या? पाचक। उस प्रकार यहां पर जो दो शब्द है अविद्या और माया, तो अविद्या शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है आवरण शक्ति और माया शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है विक्षेप शक्ति। प्रवृत्ति निमित्त अलग अलग
है कि नहीं? इसलिए दो शब्द का प्रयोग हुआ है। तो माया अविद्या आवरण शक्ति विशिष्ट जो होती है वो माया विशेष करके, और अविद्या और विक्षेप शक्ति से विशिष्ट जो होती है विशेष करके वो कौन है? माया। इसलिए कहा आवरण विक्षेप शक्ति रूप जो शब्द के प्रवृत्ति का निमित्त है, वो प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भिन्न होने के कारण एक शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है आवरण शक्ति, अविद्या शब्द का आवरण शक्ति, और माया शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है क्या? विक्षेप शक्ति। इसलिए दो शब्द है, वस्तुतः वस्तु एक ही है। तो वही कहा अविद्या माया इति प्रयोग अस्ति, साथ साथ प्रयोग कर दिया। तो जीव कोई उस ब्रह्म से अलग नहीं है। फिर कैसा है? तो ब्रह्म एव अविद्या, अविद्या रूप उपाधि लग गई तो ब्रह्म ही जीव कहलाता है। अतः जीव कोई ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु नहीं है। वही लिखा ब्रह्म एव अविद्या संसरति, अर्थात जीव भाव को प्राप्त होता है। इसलिए ततः अन्य उस परमात्मा से भिन्न वस्तुतः जीव नास्ति इति, यही ब्रह्म सूत्र का प्रतिपाद्य अर्थ है। जीव ब्रह्म का अभेद है, संसार मिथ्या है, और जीव ब्रह्म का अभेद है। बस यही बात बतानी है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, और जीवो ब्रह्मैव, जीव ब्रह्म ही है न अपरा। जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, जीव ब्रह्म का वस्तुता अभेद है। इन तीन बात को बताने के लिए ही है वेदांत शास्त्र है। ठीक है जी, आइए आगे। तो चलिए, एक एव परमेश्वर कूटस्थ नित्य विज्ञान धातु अविद्यया मायया मायाविवत् अनेकदा विभाव्यते। लगे इतना? आगे न अन्य विज्ञान धातु, अन्य विज्ञान धातु न, अन्य दूसरा कोई ज्ञान स्वरूप दूसरी कोई चीज है ही नहीं है। तो बोलेंगे कैसे नहीं है? प्रमाण क्या है इसके लिए? तो उसके ऊपर लिखिए प्रमाण। नान्य विज्ञान धातु, ये वाक्य है कि नहीं? उसके लिए लिखिए उद्धरण चिन्ह में नान्योतोस्ति दृष्टा इति श्रुते, ये श्रुति का प्रमाण। नान्योतोस्ति दृष्टा, न अन्य अतः अस्ति दृष्टा। इस श्रुति के बल पर सिद्ध होता है कि अन्य कोई विज्ञान धातु नहीं है। इतनी बात लग गई। चलिए, अब इस पर पूर्व पक्षी शंका कर सकता है। क्या शंका कर सकता है भाई? पूर्व पक्षी कहेगा यदि परमात्मा से अतिरिक्त ज्ञान स्वरूप जीव वगैरह और कोई है ही नहीं है, तो जो चीज नहीं है उसका खंडन भी नहीं करना चाहिए, निषेध भी नहीं करना चाहिए। जबकि स्वयं सूत्रकार ने क्या पीछे नासंभवात इत्यादि जगह पर जीव का क्या किया है? निषेध किया है। यदि परमात्मा से अतिरिक्त जीव है ही नहीं है तो निषेध क्यों? और निषेध किया है तो निषेध विद्यमान वस्तु का ही हो सकता है, जो है ही नहीं है। जैसे वंद्यापुत्र, उसका निषेध होगा क्या? है कि नहीं? सब लोग यहां पंगत में बैठे हुए हैं, किंतु जो वंद्यापुत्र बैठा है वो यहां से चले जाएंगे। निषेध हो सकता है क्या? क्योंकि वो है ही नहीं है। उस प्रकार यदि परमात्मा से अतिरिक्त जीव है ही नहीं तो सूत्रकार ने निषेध क्यों किया? और यदि निषेध किया है तो मतलब परमात्मा से अतिरिक्त जीव है। ऐसी शंका करेगा कौन? पूर्व पक्षी। उस शंका का उत्तर देने के लिए कह रहे आगे, यत्तु इदम, पंक्ति मिली, यत्तु इदम परमेश्वर वाक्ये जीवम आशंक्य प्रतिषेधति सूत्रकारः ना संभवात इत्यादि ना, है कि नहीं? तो सूत्रकार ने निषेध किया है, बात सही, किंतु उसका अभिप्राय क्या है वो समझो। ऐसा सिद्धांती कह रहे हैं पूर्व पक्षी को, है कि नहीं? शंका करने वाले को। तो यत्तु इत्यादि जो पंक्ति आरंभ हो रही है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण, श्रुति सामर्थ्यात् अतिरिक्त जीवाभावे अपि, अतिरिक्त जीव अभावे जीवाभावे अपि सूत्र सामर्थ्यात्
सूत्र सामर्थ्यात् अन्यः जीवः अस्ति, अन्यः जीवः अस्ति इति आशंक्य आह यत्तु इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो श्रुति के आधार पर, श्रुति सामर्थ्य से अतिरिक्त जीव की सिद्धि नहीं हो पा रही है, क्योंकि श्रुति स्वयं कर रही है नान्यो तो अस्ति दृष्टा। तो भी पूर्व पक्षी कहेगा कि श्रुति सामर्थ्यात अतिरिक्त जीव का अभाव, अतिरिक्त जीव नहीं है, अतिरिक्त जीव की सिद्धि नहीं कर पा रहे, ब्रह्म से भिन्न कोई जीव की सिद्धि नहीं कर पा रहे, तो भी जीवाभावे अपि सूत्र सामर्थ्यात, सूत्र के आधार पर, सूत्र को प्रमाण मानकर अन्य जीव अस्ति, परमात्मा से भिन्न अन्य जीव है, ऐसी कोई शंका करेगा तो क्या शंका कर सकता है, वो देकर उसका उत्तर दे रहे यत्तु इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति पढ़ता हूं, देखिए। यत्तु इदम परमेश्वर वाक्ये जीवम आशंक्य प्रतिषेधति सूत्रकार ना संभवात इत्यादि ना। ठीक है, थोड़ा अन्वय कर लेते हैं। शुरू में आया है यत्तु, आगे थोड़ा जाकर परमेश्वर वाक्ये जीवम आशंक्य, थोड़ा आगे जाकर ना संभवात इत्यादिना, पीछे सूत्रकार, सूत्रकार, पीछे इदम, फिर आगे बीच में प्रतिषेधति। ठीक है, सूत्रकार इदम प्रतिषेधति, इतना लगा। देखो अर्थ, यत्तु जो कि परमेश्वर वाक्य, परमेश्वर वाक्य में, अर्थात जिसमें परमेश्वर को बताया है, परमात्मा का वर्णन किया है, उस वाक्य में जीवम आशंक्य, उस वाक्य के द्वारा जीव को बताया है क्या, ऐसी शंका करके उस जीव का निषेध किया है सूत्रकार ने। ठीक है ना। तो कौन है वो परमेश्वर वाक्य? तो परमेश्वर वाक्य ये आया कि नहीं शब्द, तो उस पर लिख के रखिए कौन वाक्य करके, उद्धरण चिन्ह में यह आत्मा अपहत पापमा इति वाक्य। यह आत्मा अपहत पापमा, उद्धरण चिन्ह बन इति वाक्य, ये परमेश्वर वाक्य है, परमेश्वर का प्रतिपादन करने वाला वाक्य है। किंतु उस वाक्य में, इस वाक्य के द्वारा जीव को बताया है, ऐसी कोई शंका करता है तो उसका उत्तर खंडन कर दिया है सूत्रकार ने, ना संभवात इत्यादि पंक्ति से। पंक्ति पूरी देखिए, यत्तु परमेश्वर वाक्य जीवम आशंक्य, जीव की आशंका लेकर क्या जी, तो ना संभवात इत्यादि ना संभवात इस सूत्र का अंश है, इसी पाद में गया है पीछे, प्रथमाध्याय तृतीय पाद और 18 नंबर का सूत्र है कि नहीं। उस पूरा सूत्र नहीं दिया, अंतिम का भाग दिया है। इतर परामर्शात स इति चेत ना संभवात। हाँ, ये पूरा सूत्र है। इतर परामर्शात सह इति चेत न असंभवात, ये सूत्र है। ठीक है, तो ना संभवात इत्यादि ना, इत्यादि सूत्र के द्वारा सूत्रकार क्या करते, इदम प्रतिषेधति, इदम, इदम का अर्थ लिखिए जीवत्वम, जीवत्वम, जीवत्व का प्रतिषेधति, प्रतिषेध करते, निषेध करते। इसका मतलब निषेध कर रहे तो जिसका निषेध कर रहे वो होना ही चाहिए, तो जीव है ऐसी कोई शंका करेगा, किंतु ऐसी शंका करना उचित नहीं है, क्योंकि सूत्रकार का अभिप्राय क्या है वो आगे की पंक्ति में दे रहे हैं। किंतु उसके पहले ये जो लिखा है कि नहीं सूत्र पंक्ति में, ना संभवत इत्यादिना, इत्यादिना पद आया ना, आदिना, आदि पद से क्या लेंगे तो लिख के रखिए आदि पदेन, आदि पदेन
उद्धरण चिन्ह में नेतरोनुपपत्ते है, नेतरोनुपपत्ते है, उद्धरण चिन्ह बंद, 1:1:16 इति ग्राह्यम, क्योंकि उस सूत्र में भी जीव का निषेध किया है। ठीक है जी, आइए मूल में नासंभवात इत्यादिना सूत्रकार इदम नाम जीवत्वम प्रतिषेधति। ठीक है, प्रतिषेधति, इस पर भी एक टिप्पणी करते हैं। प्रतिषेधति बराबर निषेधम करोति, पूर्ण विराम। प्रतिषेधति बराबर निषेधम करोति, पूर्ण विराम। निषेध प्रतियोगितया, निषेध प्रतियोगितया जीवस्य अंगीकारः अस्ति इत्यर्थः। जीवस्य अंगीकारः अस्ति इत्यर्थः, पूर्ण विराम। तर्हि कथम उच्यते, तर्हि कथम उच्यते अन्यः अन्यः विज्ञान धातु नास्ति इति। अन्यः विज्ञान धातु नास्ति इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो सूत्रकार जीवत्व का प्रतिषेध कर रहे हैं, निषेधम करोति। इस पर पूर्व पक्षी कहता है कि निषेध प्रतियोगितया, क्योंकि जिसका भी निषेध करना है, जैसे घट नास्ति, निषेध किया किसका? घट का। उस निषेध का प्रतियोगी कौन है? घट। तो घट नाम की कोई जगत में वस्तु है, तभी तो उसका क्या किया जा रहा है? निषेध। उस प्रकार सूत्रकार यदि जीव का निषेध कर रहे हैं, इसका मतलब जीव नाम की वस्तु जगत में है, वही लिख रहे हैं। निषेध प्रतियोगितया जीवस्य अंगीकार अस्ति इत्यर्थ। तर्हि कथम उच्यते, तब कैसा आप कह रहे हो सिद्धांति लोग कि परमात्मा से अतिरिक्त कोई विज्ञान धातु नहीं है करके, जीव नहीं है करके? यदि नहीं है तो क्यों फिर निषेध किया उन्होंने? इसका मतलब जीव है, ऐसा कहता है कौन? पूर्व पक्षी, सूत्र के आधार पर। इतनी बात लगी। अब उसका क्या अभिप्राय है सूत्रकार का, वो दे रहे। ये तो सिद्धांत ही है वेदांत का, क्या? परमात्मा ही एक ज्ञान स्वरूप, चैतन्य स्वरूप एक तत्व है। उस विज्ञान धातु ज्ञान स्वरूप परमात्मा से अतिरिक्त और कोई विज्ञान धातु नहीं है, ये बात सही। फिर सूत्रकार ने निषेध किया, उसका क्या अभिप्राय है वो दे रहे आगे की पंक्ति में। देखिए, तत्र अयम अभिप्रायः, यह अभिप्राय है क्या? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावे कूटस्थ नित्ये एकस्मिन् असंगे परमात्मनि तद विपरीतम जैवम रूपम व्योमनी इव तलमलादि परिकल्पितम। हो गया। देखिए भाई, तो अंतिम की जो शब्द है ना, उसका अन्वय व्योमनी तलमलादि इव परिकल्पितम, इतना ही। पीछे का सब सरल है, जैवम रूपम तक। व्योमनी तलमलादि इव परिकल्पितम। तो देखिए अर्थ एक ही बात। तो सूत्रकार का यह अभिप्राय है कि नित्य, ये सब परमात्मा के विशेषण है। नित्य शुद्ध अविद्यादि मल रहित बुद्ध ज्ञान स्वरूप मुक्त स्वभाव जिसका है, और जो कूटस्थ निर्विकार है, नित्य है, ऐसा एकमात्र असंग उस परमात्मा में तद विपरीतम, उस परमात्मा से विपरीत विरुद्ध धर्म वाला जैवम रूपम, जीव का रूप प्रतीत होता है, किंतु वो जीव का रूप वास्तविक नहीं है। फिर कैसा है भाई? तो उदाहरण देकर समझा रहे हैं। व्योमनी तलमलादि इव परिकल्पितम, जैवम रूपम परिकल्पितम, कल्पित है, मिथ्या है। जैसे कि व्योमनी, व्योमनी आकाश है, आकाश में कुछ चीज प्रतीत होती है कभी कभी हम लोगों को,
है कि गंधर्व नगर या तलमलादि, मतलब क्या, ये तल है, नीला कलर का है, और कोई ऐसा सपाट, कोई ऐसी सरल ऐसी कोई जगह की तरह है, ये तो सब धर्म प्रतीत हो रहे। वस्तुतः ये सब चीजें आकाश में है क्या? नहीं है, कल्पित है, मिथ्या है, भास मात्र है। उस प्रकार नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा में जीव का रूप अविद्या के कारण एक भास मात्र है, कल्पित है, औपाधिक है। वस्तुतः परमात्मा से अतिरिक्त वो नहीं है, ये कहना चाहते कौन? सूत्रकार। सूत्रकार का यह अभिप्राय है। अतः ऐसे कल्पित जीव का निराश उन्होंने किया है। उनका मतलब यह नहीं है कि वास्तविक कोई परमात्मा से अतिरिक्त कोई विज्ञान धातु जीव है करके, ये बताने में उनका तात्पर्य नहीं है। आइए आगे। तो व्योमनी तलमलादि इव परिकल्पिता, आगे चलिए। तत् आत्मैकत्व प्रतिपादन परैहि वाक्यैहि न्यायोपेतैहि द्वैतवाद प्रतिषेधैहि च अपनेष्यामि इति परमात्मनः जीवात् अन्यत्वं दृढ़यति। ठीक है जी, तत् से लेकर दृढ़यति तक शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे। तो शुरू के 2-4 शब्द छोड़कर आया है न्यायोपेतैहि, आगे थोड़ा सरल, द्वैतवाद प्रतिषेधैहि च, पीछे आइए, आत्मैकत्व प्रतिपादन परैहि वाक्यैहि, आत्मैकत्व प्रतिपादन परैहि वाक्यैहि, उसके पीछे तत्, आगे अपनेष्यामि, आगे सरल, इति परमात्मनः जीवात् अन्यत्वं दृढ़यति। हो गया। आइए, तो क्या कहते हैं? तो परमात्मा को जीव से अन्य दृढ़ कर रहे हैं, बता रहे हैं। किस लिए? तो उसका क्या हेतु? तो देखिए एक एक बात को शुरू से अन्वय के अनुसार। न्यायोपेतैहि, न्याय से युक्त, द्वैत वाद प्रतिषेधैहि वाक्य इत्यर्थ, द्वैतवाद का निषेध करने वाले वाक्यों के द्वारा, जो कि न्याय से युक्त है। और कैसे वाक्य? च, और आत्मैकत्व प्रतिपादन पर रही वाक्य, 2 प्रकार के वाक्य हुए। एक तो कैसे? द्वैतवाद का निषेध करने वाले वाक्य। दूसरे वाक्य कैसे? आत्मैकत्व प्रतिपादन करने वाले वाक्य, जो कि दोनों प्रकार के वाक्य न्याय से युक्त है। न्याय मतलब अनुमान, युक्ति, युक्ति से युक्त है। ऐसे इस प्रकार के दोनों प्रकार के वाक्यों के द्वारा तद अपनेष्यामि, तद जीवत्वम, जीव भावम, अपनेष्यामि, उसको, उसका निषेध करूंगा, उसको हटाऊंगा, वो वास्तविक नहीं है, ये बात बताऊंगा। अपनेष्यामि इति, इस अभिप्राय से क्या जी? परमात्मनः जीवात् अन्यत्वं दृढ़यति, परमात्मा को जीव से अन्य करके पहले दृढ़ करते हैं, है कि नहीं? देखो भाई, परमात्मा को क्या किया? जीव से भिन्न नहीं करके बताया पहले, फिर बाद में उस जीव भाव का निषेध करना है, पहले ही नहीं करना। यदि पहले ही निषेध करेंगे तो गड़बड़ होगी। क्या होगी? तो जीव तो कैसा है? संसारी है, और पहले ही निषेध करेंगे अलग करके। क्या किया है? प्रक्रिया क्या है वेदांत की? परमात्मा और जीव वस्तुतः अभिन्न होने पर भी शुरू में तो लोग प्रसिद्ध जीव भाव ईश्वर भाव का अनुवाद करके उसको मन में रखकर पहले भिन्न बताया, और भिन्न बताकर ईश्वर को असंसारी बताया। फिर ऐसे असंसारी ईश्वर के साथ जीव का वह अभेद बताया, तब जीव भी असंसारी है, ये बात सिद्ध हो जाती है। और यदि पहले भेद को न बताकर
क्योंकि भेद पहले अलग अलग बताकर, क्योंकि जीव संसारी लोगों को प्रसिद्ध है, लोग मानते हैं उसको संसारी है जीव करके, और ऐसे संसारी जीव के साथ परमात्मा का अभेद बताएंगे तो परमात्मा में भी संसारित्व आने लगेगा, क्योंकि संसारी जीव के साथ ईश्वर का, परमात्मा का आपने अभेद किया। ऐसा न हो इसलिए पहले तो जीव अलग है, परमात्मा अलग है, जीव संसारी है, परमात्मा असंसारी है, ऐसा भेद बताया। फिर ऐसे असंसारी परमेश्वर के साथ उस जीव का, उपाधि रहित जीव का अभेद बताया। तब जीव में भी आ जाता है क्या? असंसारित्व। और पहले भेद नहीं बताएंगे, सीधा ही अभेद बताएंगे, तो जीव का संसारित्व नष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर में आपने पहले असंसारित्व सिद्ध ही नहीं किया। अतः ग्रंथ की, वेदांत की प्रक्रिया क्या है कि पहले तो परमात्मा को जीव से अलग बताया जाता है कि नहीं? किंतु वास्तविक वो भेद है, इस बात को कहने के लिए नहीं। ये बात पंक्ति देखिए तो क्या कहते भगवान, भाष्यकार का अभिप्राय क्या है कि न्यायोपेत ही द्वैतवाद प्रतिषेध ही वाक्य, ऐसे वाक्यों के द्वारा। और कैसे वाक्य? आत्मैकत्व प्रतिपादन पर ही वाक्य, और ऐसे वाक्यों के द्वारा कि जिसमें आत्मा का एकत्व प्रतिपादन किया है, ऐसे उन वाक्यों के द्वारा तद जीवत्वम अपनेष्यामि, हटाऊंगा, दूर करूंगा, इति परमात्मा ने, इस अभिप्राय से परमात्मा को जीव से अन्य करके पहले दृढ़ किया जाता है। पंक्ति लगी, थोड़ा सा इस पर और चिंतन करना है। तो एक बात यह है कि आत्मैकत्व प्रतिपादन पर ही वाक्य आया, आत्मा का एकत्व प्रतिपादन करने वाले वाक्यों के द्वारा। तो कौन है वो वाक्य? तो उस पर लिखिए एक शब्द, कौन वाक्य है वो करके। तो लिखिए तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य। तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये वाक्य है आत्मैकत्व प्रतिपादन परक वाक्य है। ठीक है। दूसरा शब्द आया है द्वैतवाद प्रतिषेधई ही वाक्य ही, द्वैतवाद का निषेध करने वाले वाक्य। वो वाक्य कौन है? उसके लिए लिखिए निह नानास्ति किंचन इत्यादि। निह नानास्ति किंचन, हाँ वो भी है, नान्यतोस्ति भ्रष्टा, ये भी है, इत्यादि वाक्यों के द्वारा। अब रह गया न्याय। न्यायोपेत, न्याय क्या है? तो न्याय लिखिए, अनुमान। जीव ब्रह्माभिन्न, ब्रह्माभिन्न, ब्रह्माभिन्न चेतनत्वात्, चेतनत्वात् यन्नैवं तन्नैवं, यन्नैवं तन्नैवं यथा घटः। ठीक है। पक्ष है जीव, उसके साथ ब्रह्म का अभेद सिद्ध करना है। जीव ब्रह्मा भिन्न, ब्रह्म के साथ अभिन्न है। क्यों? चेतनत्व, जीव में चेतनत्व है। और व्यतिरिक्त अनुमान है यन्नैवं तन्नैवं, जो ब्रह्म से अभिन्न नहीं है वह चेतन भी नहीं है, जैसे घट। ये न्याय हुआ। ठीक है जी। आइए मूल में, तो न्यायोपेतैहि द्वैतवाद प्रतिषेधैहि आत्मैकत्व प्रतिपादन परैहि वाक्यैहि तद अपनेष्यामि इति परमात्मनः, परमात्मा को जीवात, जीव से अन्यत्वम भिन्नत्वम दृढ़यति। लगे इतना? तो दृढ़यति ये जो आया है उसके ऊपर थोड़ा एक टिप्पणी लिखते हैं। देखिए, परमात्मनः असंसारित्व सिद्ध्यर्थम
असंसारित्व सिद्ध्यर्थम जीवात् भेदम दृढ़यति। जीवात् भेदम दृढ़यति। पूर्ण विराम। आगे परमेश्वरस्य असंसारित्व निश्चयाभावे असंसारित्व निश्चयाभावे तद अभेद उक्तौ अपि तद अभेदोक्तौ अपि जीवस्य संसारित्व अनपायात्। जीवस्य संसारित्व अनपायात्। संसारित्व अनपायात् बराबर जीवस्य संसारित्वं निवृत्तं न भवति। निवृत्तं न भवति। पूर्ण विराम। आगे परमेश्वरस्य असंसारित्व निश्चये तु तेन सह अभेदभावापन्नस्य जीवस्य अपि असंसारित्वं सिद्ध्यति। असंसारित्वं सिद्ध्यति इत्यर्थः। ठीक, देखिए भैया, तो परमात्मन असंसारित्व सिद्ध्यर्थम, परमात्मा असंसारी है, संसार धर्म से रहित है। इस बात को सिद्ध करने के लिए जीवात् भेदम दृढ़यति, जीव से भिन्न पहले परमात्मा को दिखाया जाता है। क्योंकि जीव संसारी है और उससे भिन्न है कौन? परमात्मा, जो कि असंसारी है कि नहीं? आगे परमेश्वर से असंसारित्व निश्चयाभावे, परमेश्वर असंसारी है, इस बात का निश्चय नहीं रहेगा और उस परमात्मा के साथ जीव का अभेद बताएंगे। तद अभेद उक्तौ अपि, तब क्या होगा? जीवस्य संसारित्व अनपाया, जीव का जो संसारित्व है वो हट नहीं पाएगा। क्योंकि ईश्वर में असंसारित्व बताने के पहले ही आपने उस ईश्वर के साथ जीव का क्या कर दिया? अभेद। अतः जीव में संसारित्व जैसा है वैसा ही रहेगा, ये बात आएगी। तो संसारित्व अनपायात् अर्थात जीव से संसारित्व निवृत्तम न भवति, है कि नहीं? इसलिए परमेश्वर और परमेश्वर असंसारी ऐसा निश्चय करने पर बाद में जब असंसारी परमेश्वर के साथ जीव का अभेद बताएंगे तब सिद्ध हो जाएगा क्या? कि परमेश्वर यदि असंसारी है, उससे अभिन्न जीव वो भी असंसारी है, तब जीव का असंसारित्व निवृत्त हो जाएगा। अतः पहले भेद बताकर ईश्वर में असंसारित्व की सिद्धि की जाती है। वही कहा परमेश्वर से असंसारित्व निश्चय तु तेन स, ऐसे उस परमात्मा के साथ अभेद भावापन्न से जीवस्य, अभेद भाव को प्राप्त हुआ जो जीव, उस जीव का भी असंसारित्वम सिद्ध्यति, असंसारित्व सिद्ध हो जाता है। लग गया अर्थ? चलिए, अतः भेद जो बताया वो भेद बताने में तात्पर्य नहीं है, तो भेद इसलिए पहले बताया कि ईश्वर में असंसारित्व को सिद्ध करने के लिए, फिर उसके साथ जीव का भेद करेंगे तो जीव में भी असंसारित्व सिद्ध हो जाता है। ये बात आइए आगे। अपनिषम इति परमात्मना जीवात् अन्यत्वं दृढ़यति, इतनी लगी बात। आगे चलिए, जीवस्य तो न परस्मात् अन्यत्वं प्रतिपिपादयिष्यति किंतु अनुवदति एव अविद्याकल्पितम लोक प्रसिद्धम जीव भेदम। हो गया? थोड़ा अन्वय। जीवस्य तो
न को छोड़कर आगे परस्मात् अन्यत्वम, पीछे न प्रतिपिपादयिष्यति, किंतु थोड़ा आगे अविद्या कल्पितम लोक प्रसिद्धम जीव भेदम, अविद्या कल्पितम लोक प्रसिद्धम जीव भेदम, पीछे अनुवदति एव। ठीक है, आइए तो ये जो पंक्ति चालू हुई है ना जीवस्य इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। लिखिए परस्य जीवात् अन्यत्वे, परस्य जीवात् अन्यत्वे जीवस्य अपि, जीवस्य अपि ततः अन्यत्वं स्यात्, ततः अन्यत्वं स्यात् इति आशंक्य, इति आशंक्य आह जीवस्य इति। ठीक है, देखो भाई, यदि कोई शंका करता है क्या कि परस्य, परस्य मतलब परमात्मा, ठीक है, देखो अर्थ, परस्य जीवात् अन्यत्वे, परमात्मा यदि जीव से भिन्न है तो जीवस्यापि ततः अन्यत्वम, है कि नहीं? क्या परमात्मा यदि जीव से अन्य है तो जीव भी परमात्मा से अन्य होगा, ऐसी कोई शंका कर सकता है? फिर ऐसा है क्या? तब उसका उत्तर दे रहे इस पंक्ति से कि जीवस्य तो इत्यादि पंक्ति से। और इस पंक्ति से क्या कहना है कि परमात्मा से अन्य जीव है, माना जा सकता है कि तो भी जीव से क्या, पंक्ति देखिए पहले, जीवस्य तु न परस, अन्वय के अनुसार जीवस्य तु परस्मात् अन्यत्वम न प्रतिपिपादयिष्यति, पंक्ति मिली, जीव तो परमात्मा से अन्य नहीं है, जीव से परमात्मा अलग होने पर भी परमात्मा से जीव अन्य नहीं है, यह कहना है। शंका क्या थी? परमात्मा से अन्य जीव है तो जीव से अन्य परमात्मा हो जाएगा। फिर उत्तर क्या दे रहे हैं? परमात्मा से अन्य जीव होने पर भी जीव परमात्मा से अन्य नहीं है। कैसे? ध्यान दीजिए, थोड़ा दृष्टांत से समझेंगे। रज्जु और सर्प लग गया, अधिष्ठान रज्जु से सर्प अतिरिक्त प्रतीत होने पर भी वह सर्प अधिष्ठान रज्जु से भिन्न नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अधिष्ठान जो रज्जु, उससे सर्प भिन्न प्रतीत हो रहा है, किंतु सर्प अधिष्ठान रज्जु से भिन्न नहीं है, यह बात कहना है। पंक्ति देखिए, जीवस्य तु परस्मात् अन्यत्वम, जीव परमात्मा से अन्य न प्रतिपिपादिष्यति, प्रतिपादन करना नहीं चाहते। जीव परमात्मा से अन्य है ऐसा प्रतिपादन करना नहीं चाहते हैं ग्रंथकार। इस पर एक वाक्य लिखते हैं, प्रतिपिपादिष्यति, इतना वाक्य हुआ कि नहीं? जीवस्य तु परस्मात् अन्यत्वम न प्रतिपिपादिष्यति, उस पर लिखिए, अधिष्ठानस्य अधिष्ठानस्य आरोप्यात् अन्यत्वे अपि, अधिष्ठानस्य आरोप्यात् अन्यत्वे अपि अर्धविराम, न आरोप्यस्य
आरोप्यस्य अधिष्ठानात् अन्यता, अधिष्ठानात् अन्यता इत्यर्थः, ये सिद्धांत है। लिखा न आरोप्यस्य अधिष्ठानात् अन्यता इत्यर्थः। अर्थ है कि भाई अधिष्ठानस्य आरोप्यात् अन्यत्वेपि, अधिष्ठान जो है वह आरोप्य से अन्य होने पर भी, जैसे अधिष्ठान रज्जु, आरोप्य सर्प, उस सर्प से अधिष्ठान रज्जु भिन्न होने पर भी, लग गया कि नहीं, अन्यत्वे अपि न आरोप्यस्य अधिष्ठानात् अन्यत्व, किंतु आरोप्य सर्प वह अधिष्ठान से रज्जु से भिन्न नहीं है। अब लग गया पंक्ति, क्या क्या हुआ, अधिष्ठान जो होता है कौन, रज्जु, सर्प से क्या है, अन्य है, अधिष्ठान रज्जु सर्प से भिन्न है, तो भी क्या आरोप्यस्य, आरोप्य जो सर्प वह अधिष्ठान रज्जु से भिन्न नहीं है। परमात्मा अधिष्ठान है, जीव जगत आदि आरोपित है, तो वहां पर भी ये लगाएंगे अधिष्ठान परमात्मा आरोपित जीव जगत आदि से अन्य होने पर भी, आरोपित जो जीव जगत आदि है वह अधिष्ठान परमात्मा से भिन्न नहीं है। अब लगी पंक्ति, चलिए आइए मूल में। जीवस्य तो, जीवस्य आरोप्यस्य तु परस्मात् अधिष्ठानात् अन्यत्वं भिन्नत्वं न प्रतिपिपादयिष्यति, प्रतिपादयितुं न इच्छति। पंक्ति लगी कि नहीं, क्या, जीवस्य आरोप्यस्य, आरोप्य वस्तु जो जीव वह अधिष्ठान परमात्मा से भिन्न नहीं है, आरोपित वस्तु जो जीव वह उससे अधिष्ठान भिन्न होने पर भी अधिष्ठान से भिन्न आरोपित वस्तु नहीं है। वही कर रहे हैं, जीवस्य तु, आरोपित वस्तु जीव तो परस्मात् परमात्मा से अन्यत्वम भिन्नत्वम न प्रतिपिपादयिष्यति, है कि नहीं, मतलब परमात्मा से अतिरिक्त कोई जीव है ऐसा प्रतिपादन नहीं करते। जीव से भिन्न परमात्मा है क्योंकि जीव कल्पित है और परमात्मा अलग चीज है। सर्प से भिन्न कौन है, रज्जु है क्योंकि सर्प कल्पित है और सत्य है कौन, रज्जु। तो सर्प से भिन्न रज्जु है किंतु रज्जु से भिन्न सर्प नहीं है। उस प्रकार जीव से भिन्न क्या, परमात्मा है किंतु परमात्मा से अतिरिक्त जीव नहीं है। अब लगा पंक्ति, चलिए फिर, जीवस्य तो परस्मात् अन्यत्वं न प्रतिपिपादयिष्यति, किंतु फिर क्या कर रहे हैं, तो अविद्या कल्पितम, अविद्या के द्वारा जो कल्पित है और लोग प्रसिद्ध है ऐसा जो जीव का भेद अनुवदति एवं, जीव का भेद, इसका क्या किया, केवल अनुवाद किया है। वस्तुतः कोई जीव परमात्मा से अतिरिक्त है ऐसा नहीं बताया। लग गया जी, क्योंकि अधिष्ठान परमात्मा से अध्यस्त वस्तु अतिरिक्त नहीं होती है, जबकि अध्यस्त वस्तु से अधिष्ठान अन्य है किंतु अधिष्ठान से आरोप्य वस्तु अतिरिक्त नहीं है। अब लगी पंक्ति, चलिए फिर, ये बात हो गई। अब प्रश्न उठता है कि इसका मतलब यह हुआ कि एकमात्र अद्वैत तत्व परमात्मा ही है, अतिरिक्त कोई जीव नहीं है। तब वेदांत के ऊपर आक्षेप करते हैं मीमांसक आदि लोग, क्या कि विधि पर जो शास्त्र है कर्मकांड वो सब व्यर्थ हो जाएगा। क्यों कि उस कर्मकांड का, विधि का
अधिकारी है जीव, और जीव तो कोई चीज है ही नहीं है, वो परमात्मा ही आप बता रहे हो, तो अधिकारी ही न होने के कारण विधि भाग अप्रमाण हो जाएगा। ऐसी क्या करते हैं शंका। उसका भी उत्तर दे रहे आगे की पंक्ति से, एवं ही स्वाभाविक कर्तृत्व भोक्तृत्वानुवादेन प्रवृत्ताः कर्म विधय न विरुध्यन्ते इति मन्यते। ठीक है, मिला ना पंक्ति। एवं ही, एवं के पहले एक वाक्य लिखते हैं, जीव भेदस्य अप्रामाणिकत्वे जीवभेदस्य अप्रामाणिकत्वे कुतः निरधिकाराणां विधीनां प्रामाण्यम इति आशंक्य अनुवाद फलम आह एवं इति। ठीक है जी, देखो भाई, जीव भेदस्य अप्रामाणिकत्व, जीव का भेद यदि अप्रामाणिक है, वस्तुता नहीं है जीव का भेद, तो निरधिकाराणाम, अधिकार रहित, अधिकारी ही नहीं रहा, तो विधि नाम प्रामाण्यम कुतः, विधि को प्रामाण्य कहां से होगा, इति आशंका, ऐसी शंका करके अनुवाद फलम आह, तो जीव का कल्पित भेद का अनुवाद किया, उसका फल क्या है फिर, वो कोई व्यर्थ है क्या, तो व्यर्थ नहीं है। उसका अनुवाद करने से विधि शास्त्र भी अप्रामाणित नहीं होता, ये कह रहे हैं। देखिए, एवं ही स्वाभाविक कर्तृत्व भोक्तृत्व अनुवादेन, स्वाभाविक का अर्थ लिखिए अविद्यक, अविद्या का कार्य, अविद्याजन्य। एवं ही स्वाभाविक कर्तृत्व भोक्तृत्व अनुवादेन, स्वाभाविक जो अविद्यक लोग प्रसिद्ध कर्ता भोक्तापना जीव इत्यादि है, उसका अनुवाद करने से, अनुवादेन क्या हुआ, क्या लाभ हुआ, प्रवृत्तः कर्म विधय, प्रवृत्ति हुई जो कर्म विधिया न विरुध्यन्ते, उसको भी विरोध नहीं आता है, वो बाधित नहीं होती है, निरर्थक नहीं होती है, ये बात हुई। लग गया अर्थ। फिर मुख्य वेदांत शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय क्या है जी, तो प्रतिपाद्यम तु शास्त्रार्थम आत्मैकत्वम एव दर्शयति, शास्त्र दृष्टया तो उपदेश वामदेववत् इत्यादिना। ठीक है ना जी, तो शास्त्र दृष्टया तो उपदेश वामदेववत् इत्यादिना प्रतिपाद्यम तु शास्त्रार्थम आत्मैकत्वम एव दर्शयति, ये बात है। ठीक है जी, ये क्यों बात बता रहे फिर बीच में, तो प्रतिपाद्यम के पहले एक वाक्य लिखते हैं, ननु जीव ब्रह्मणो ऐक्यम, जीव ब्रह्मणो ऐक्यम सूत्रकारः कुत्रापि मुखतः न वदति, इति आशंक्य आह प्रतिपाद्यम तु इति। कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा कि जीव ब्रह्म की एकता सूत्रकार तो कहीं पर भी
कुत्रापि मुखतः स्पष्टतः नहीं कह रहे, तो उसको उत्तर दे रहे नहीं कह रहे, ऐसे कैसे? जीव ब्रह्म की एकता स्पष्टतः कहा है सूत्रकार ने, कहां पर कहा है वो सूत्र भी बताया। तो प्रतिपाद्यम तू, प्रतिपादन का विषय तो वेदांत शास्त्र का प्रतिपादनीय विषय तो शास्त्रार्थ, शास्त्र का तात्पर्य आत्मैकत्वमेव, आत्मा की एकता ही है, ये बात दिखाया है। मुखतः स्पष्टतः दर्शयति, दर्शयति का कर्ता कौन है? सूत्रकार दर्शयति। कौन सूत्र से? शास्त्र दृष्टिया तो उपदेश वामदेव, पीछे हो चुका इस सूत्र की व्याख्या, अतः बताने की जरूरत है। इत्यादिना, आदिना पद आया, तो आदि शब्द से क्या लेंगे? लिखिए आदिना, आदिपदेन उद्धरण चिन्ह में आत्मा इति तु उपगच्छन्ति ग्रहायन्ति च, आत्मा इति तु उपगच्छन्ति ग्रहायन्ति च, उद्धरण चिन्ह में ब्रह्मसूत्र 4.1.3, 4.1.3 इति ग्राह्यम, ठीक है ना, आदिपद से आत्मा तो उपगच्छन्ति ग्राह्यन्ति च इत्यादि सूत्र, इनके इन सूत्रों के द्वारा जीव ब्रह्म की एकता स्पष्टतः मुखतः बताई है सूत्रकार ने। लग गया इतना? आगे चलिए अंतिम वाक्य, वर्णितः च अस्माभिः विद्वत् अविद्वत् भेदेन कर्म विधि विरोध परिहारः। अन्वय, अस्माभिः विद्वत् अविद्वत् भेदेन, पीछे च, आगे कर्म विधि विरोध परिहारः वर्णितः। ठीक है, आइए ये पंक्ति में क्या कौन क्यों बता रहे हैं? तो वर्णित के पूर्व में एक वाक्य अवतरण, ननु अद्वैतस्य शास्त्रार्थत्वे अद्वैतस्य शास्त्रार्थत्वे द्वैतापेक्ष विधि विरोधः, द्वैतापेक्ष विधि विरोधः तत्र आह वर्णित इति। ठीक है, देखिए भैया, ननु अद्वैतस्य शास्त्रार्थत्वे, वेदांत शास्त्र का अर्थ, तात्पर्य का विषय अद्वैत तत्व ही है, तो द्वैत की अपेक्षा रखने वाली जो विधियां है कर्मकांड आदि, उसके साथ विरोध होगा, ऐसी कोई शंका करता है तो उसका उत्तर दे रहे भगवान भाष्यकार इस अंतिम पंक्ति से कि आसमा भी हम लोगों के द्वारा विद्वत अविद्वत भेदेन, विद्वान और अविद्वान इनके भेद से क्या कर्म विधि का विरोध परिहार वर्णन किया है। कर्म विधि के साथ विरोध नहीं होता है, क्योंकि कर्मकांड कर्म विधि अविद्वान के लिए है, विद्वान के लिए नहीं, तो विरोध परिहार नहीं है, तो विरोध परिहार हुआ, कोई विरोध नहीं हुआ। ठीक है, एक वाक्य लिखते इस पर भी स्पष्ट करने के लिए, अद्वैतम अजानतः पुरुषस्य, अद्वैतम अजानतः पुरुषस्य कल्पित द्वैताश्रयाः, कल्पित द्वैताश्रयाः विधयः सन्ति। और देख रहा, विदुषः न, विदुषः न इति सर्वं सुसंपन्नं भवति, सुसंपन्नं भवति इत्यर्थः। ठीक है, चलिए भाई अर्थ, अद्वैतम अजानतः, अद्वैत तत्व को न जानने वाला जो पुरुष, उसके लिए तो कल्पित द्वैत का आश्रय करके, कल्पित द्वैत की अपेक्षा से क्या विधय संति विधि है, सभी विधि वाक्य है, द्वैत का आश्रय करने वाली है, द्वैत की अपेक्षा रखने वाली है, कौन? विधि वाक्य, कल्पित द्वैत। विद्वान के लिए कोई विधि नहीं है, अतः विधि का, विधि भाग जो है कर्मकांड आदि, उसके लिए भी कोई विरोध नहीं है,
विदुषा न इति सर्वम सुसंपन्नम भवति इत्यर्थः। लग गया जी। तो इसके साथ ये 19 नंबर का जो सूत्र है उसका भाष्य पूरा हुआ। बीच में जो आई है पंक्ति उसका थोड़ा अच्छी तरह से चिंतन कीजिए। क्या कि कल्पित वस्तु से अधिष्ठान भिन्न होने पर भी अधिष्ठान से कल्पित वस्तु भिन्न नहीं होती है। ये सिद्धांत है, उल्टा मत करना। क्या कि अधिष्ठान से भिन्न कल्पित वस्तु होने पर भी, ऐसा नहीं बोलना। क्या कल्पित वस्तु से अधिष्ठान भिन्न होने पर भी अधिष्ठान से भिन्न कल्पित वस्तु नहीं होती है, ये समझना। जीव आदि से, जगत आदि से भिन्न परमात्मा होने पर भी परमात्मा से अतिरिक्त जीव जगत कल्पित वस्तु नहीं है। लग गया जी। बस आगे का विचार हम लोग करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।